जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच का दूसरा पार्ट देखेंगे। इस दूसरे पार्ट में हम लोग जो है यह डिस्कशन करेंगे कि कॉकरोच का जो 3 बॉडी पार्ट्स का जोन था, जैसे हेड था, थोरैक्स था और एब्डोमेन था, उन तीनों पार्ट्स में हम लोग हेड के बारे में आज लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि कल जो पहला वीडियो बना था इस पर, उसके बारे में हम लोग जो है वहाँ पे कॉकरोच का जो मॉर्फोलॉजी है, स्पेशली बॉडी के स्ट्रक्चर का, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज हम लोग मॉर्फोलॉजी में ही स्पेशली हेड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हेड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कितने पार्ट्स में ये हेड होता है। इसके साथ साथ इन हेड में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका वर्क क्या होगा, इस पर डिस्कशन हम लोगों को आज इस पर करना है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ स्पेशल फीचर्स हम लोग पहले बात कर लेते हैं कॉकरोच के हेड का। तो कॉकरोच का जो हेड होता है वह क्या होता है, ट्राइएंगुलर होता है, मीन्स ट्राइएंगुलर, तिकोना होता है। इसके साथ साथ इस हेड में 6 सेगमेंट होते हैं, यानी 6 सेगमेंट का होता है हेड का। और ये 6 सेगमेंट जो हेड होते हैं ये क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेड का और क्या काम होता है। हम लोगों ने तो देख लिया कि हेड जो होता है ट्रायंगुलर होता है और हेड में 6 सेगमेंट होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं। अब इस हेड का कुछ और भी वर्क है, उस और वर्क पर हम लोग फोकस करते हैं कि हेड जो होता है, हेड शो a great mobility in all direction। अब ये हेड जो शो कर रहा है मोबिलिटी का, कि हर एक डायरेक्शन में अपने हेड को क्या करा लेगा, मूव करा लेगा। यह मूव यानी मोबिलिटी जो होता है ये कैसे आता है कॉकरोच में। एक्चुअली जो है हेड और थोरैक्स के बीच में एक शॉर्ट जो होता है इनका नेक होता है, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। उसी नेक के फ्लेक्सिबल होने की वजह से कॉकरोच अपने हेड को जो होता है वह लगभग ऑल डायरेक्शन में क्या करा लेता है, मूव करा लेता है। यह सबसे बड़ा फीचर्स है कॉकरोच के हेड का। और क्या देखना है हेड में, और क्या होते हैं, तो हेड में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं। हेड में एक पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में एक पेयर का एंटीना होता है, ठीक है ना, ऐसे ही एंटीना होता है। ये एंटीना का जो वर्क होता है वो सेंसेशन का काम करता है। किसके लिए सेंसेशन का काम करता है, कहीं पे उनको कॉकरोच को डेंजरस सिचुएशन लगे उसका सेंसेशन कर लेता है। फूड कैप्चरिंग, यानी कहीं पे फूड हो, फूड को के डिस्कवर में भी यह अपना सेंसेशन करता है। तो यह एंटीना जो होता है एक तरह से हम कह सकते हैं सेंसेशन का काम करता है, मीन्स सूंघने का काम कर सकता है, या फिर दिशा बताने का काम कर सकता है, या फिर जो होते हैं भोजन की तलाश या फूड की रिसर्च या सर्च में जो होता है यह एंटीना वर्क करता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं और कुछ भी पार्ट्स हैं उस पर देखते हैं क्या क्या हेड के अंतर्गत आते हैं। एक 1 पेयर कंपाउंड आई होता है। इसके साथ साथ कंपाउंड आई के साथ साथ हेड में ही जो माउथ पार्ट्स होता है उस माउथ पार्ट्स में बाइटिंग और च्यूइंग करने के लिए स्पेशल फीचर्स होते हैं, यानी फूड को बाइट करने के लिए, इसके साथ साथ फूड को बाइट करके च्यूइंग करने, चबाने के लिए जो होते हैं उस माउथ पार्ट्स में कुछ स्पेशल लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। वो स्ट्रक्चर कौन होंगे, हम लोग माउथ पार्ट्स में देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। ये माउथ पार्ट्स में स्ट्रक्चर है कि 1 लैब्रम होता है, उसी लैब्रम को हम अपर लिप के नाम से भी जानते हैं। 1 जो है लेबियम होता है, इसको हम लोअर लिप के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ 2 मैंडिबल्स होते हैं। 2 मैंडिबल्स होते हैं। अभी मैंडिबल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे माउथ में मैंडिबल्स क्या होता है, अपर जा होता है, सॉरी ये लोअर जा होता है। लोअर जा को क्या कहते हैं, मैंडिबल्स कहते हैं। ऐसे ही 2 मैक्सिलिन होता है, जो अपर जा होता है इसको हम मैक्सिलिन कहते हैं। तो इनमें इनके माउथ में भी 2 मैंडिबल्स होते हैं और 2 मैक्सिली होते हैं, जबकि हम लोगों में 1 मैंडिबल्स 1 मैक्सिलरी, ठीक है।
तो ये माउथ पार्ट्स होता है। इसके साथ साथ जैसे हम लोगों के जबड़े के बीच में यानी लोअर जा और अपर जा के बीच में एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम टंग कहते हैं, ऐसे ही इनमें भी हाइपोफेरिंक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें टंग भी होता है, उसी टंग को हम स्पेशल नाम से जानते हैं हाइपोफेरिंक्स, क्लियर। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे कैसे जो होते हैं इनके माउथ पार्ट्स में ये होते हैं। जैसे यह पूरा का पूरा हेड है काकरोच का। अब इस काकरोच के हेड में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है कि कंपाउंड आई देखने को मिल रहा है जो विजन का काम करता है। इसके साथ साथ ऑसिलस होते हैं, यह लाइट सेंसेशन का काम करता है। मैक्सिला जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम अपर जा कहते हैं। मैंडिबल्स जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर जा कहते हैं। इसके साथ साथ लेबियम और लैब्रम है जिसको हम जो है लैब्रम को हम अपर लिप और लेबियम को जो है लोअर लिप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों जो है ये एंटीना है जो कि सेंसेशन का काम करता है, क्लियर। यह जो है पूरा का पूरा यह काकरोच का एक हेड है। इस काकरोच के हेड में जो अलग अलग और पार्ट है जैसे मैक्सिला है, लैब्रम है, लेबियम है, मैंडिबल्स है, उनको यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया गया है जिनका अलग अलग वर्क होता है। जैसे हम मैंडिबल्स की वर्क की बात करते हैं तो मैंडिबल्स का जो मेन वर्क होता है वह फूड को क्या करता है, बाइटिंग करता है, च्यूइंग करता है। इसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं मैक्सिला है वह भी इसी फूड बाइटिंग और च्यूइंग में हेल्प करता है। बात करते हैं हाइपोफेरिंक्स मीन्स टंग का, तो वह फूड बाइटिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। इसका मतलब यह भी जो है फूड को बाइट करने में, च्यूइंग करने में हेल्प करता है, क्लियर। तो यह जो है यह काकरोच के हेड का मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ लेगा क्वेश्चन कि जो है काकरोच के लैब्रम को यानी लैब्रम जो है काकरोच का वह काकरोच के किस पार्ट का एक हिस्सा है या कहाँ का यह हिस्सा है, कहाँ का पार्ट है। तो लैब्रम जो होता है किसका, माउथ का पार्ट है और इसी को हम अपर लिप कहते हैं। पूछ लेगा ऐसे कि काकरोच के लोअर लिप को क्या कहते हैं, तो लेबियम कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब इस हेड के बाद जो थोरैक्स रीजन आता है काकरोच का वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह आसान सा सिंपल सा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सजेशन होगा तो प्लीज़ लोग कमेंट्स कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।